अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, लेक्चर 3 के हवाले से आज हम जो है वो अपना टॉपिक देखते हैं। कौन सा है जी? नेसेसरी स्टेप्स फॉर प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। सी प्रोग्राम जो आपने जब उसको क्रिएट करना है, जब आपने उसको एग्जीक्यूशन के लिए तैयार करना है, तो आपको कुछ स्टेप्स से गुजरना पड़ेगा, कुछ स्टेप्स को फॉलो करना पड़ेगा। तो हमें 5 स्टेप्स को फॉलो करना पड़ता है। सबसे पहला जो हमारा स्टेप्स होगा वो होता है क्रिएटिंग प्रोग्राम या सोर्स फाइल। सोर्स फाइल भी कह सकते हैं आप, सोर्स कोड भी कह सकते हैं। तो सबसे पहला काम आपने क्या करना है कि जी सोर्स प्रोग्राम या क्रिएटिंग सोर्स फाइल, ये पहला आपका स्टेप होगा प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन के हवाले से। इसके अंदर अब आपने क्या करना है कि प्रोग्राम को राइट करना, उसको एडिट करना, उसको मॉडिफाई करना, ये सारे स्टेप्स जो हैं वो इसी के अंदर आ जाते हैं। ये सारे काम जो हैं, ये सारे टास्क जो हैं आपने इस स्टेप्स के अंदर परफॉर्म कर लेने हैं। दूसरा हमारा जो स्टेप होता है इस हवाले से वो है ये सबसे पहले क्रिएटिंग आ गई, उसके बाद आ जाता है जी सेविंग द प्रोग्राम। अब सेविंग द प्रोग्राम के अंदर क्या होगा कि आपने ये जो फाइल क्रिएट की है उसको आपने सेव कर लेना है। लेकिन ये जब आप सेव करेंगे तो आपने इसकी एक्सटेंशन का ख्याल रखना है। फाइल सेव करने के लिए आपको फाइल जब सेव आप करेंगे तो ये .c एक्सटेंशन के साथ ये सेव होगी। .c का मतलब होगा कि ये जो आपने सोर्स कोड लिखा है, सोर्स कोड के हवाले से हम एक लेक्चर पहले मैं बता चुका हूँ कि हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर जो आपने कोडिंग की होती है, जो इंस्ट्रक्शंस लिखी होती हैं, वो सोर्स कोड कहलाता है। तो इस सोर्स कोड को आपने लिख लिया और इसको जब आप सेव करेंगे तो .c एक्सटेंशन के साथ आप सेव करेंगे। .c एक्सटेंशन से हमें ये पता चल जाएगा फाइल को ओपन किए बगैर कि ये C लैंग्वेज की फ़ाइल है। ये .c जो एक्सटेंशन उस चीज़ को ज़ाहिर कर देगी। स्टेप जो हमारा है प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन के हवाले से वो है जी कंपाइलिंग प्रोग्राम। कंपाइलिंग क्या है? कंपाइलिंग होता है जी सोर्स कोड को जब आप ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट कर देंगे तो उसको हम उस प्रोसेस को कंपाइलिंग बोलते हैं। ठीक है, इसकी एक्सटेंशन होगी .obj। ऑब्जेक्ट फाइल है तो एक्सटेंशन .obj से ये सेव हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, इसी स्टेप के अंदर एक और जो है वो हम टास्क परफॉर्म कर रहे होते हैं, उसको हम बोलते हैं, ये कंपाइलिंग हो रही है और साथ ही हम डीबगिंग भी कर रहे होते हैं। अब ये डीबगिंग क्या है? डीबगिंग का वर्ड जो है ये बग से निकला है। ठीक है, बग क्या होता है? बग एक एरर को बोलते हैं। अब एरर क्या है? प्रोग्राम लिखते हुए आपके उस प्रोग्राम के अंदर 3 टाइप्स के एरर भी आ जाते हैं, अभी हम उस पर बात नहीं करेंगे। एरर जो है वो कोई भी एक गलती हो गई आपसे, वो ग्रामेटिकल भी हो सकती है, वो लॉजिकल भी हो सकती है। एरर को बग बोलते हैं। ठीक है, उस बग को रिमूव और आइडेंटिफाई करने का नाम जो है वो डीबगिंग है। द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग एंड रिमूविंग एरर्स फ्रॉम द प्रोग्राम इज कॉल्ड डीबगिंग। तो डीबगिंग भी हो रही होती है और कंपाइलिंग भी हो रही होती है थर्ड स्टेप्स के अंदर। थर्ड स्टेप के अंदर ये दोनों टास्क परफॉर्म होके तो उसके बाद क्या होता है कि जी .obj के ज़रिए आपकी फ़ाइल जो है वो सेव हो जाती है। उसके बाद हम आते हैं जी फोर्थ स्टेप के ऊपर। फोर्थ स्टेप इज़ लिंकिंग। अब लिंकिंग जो है आपको नेम से ज़ाहिर हो रहा है कि जी लिंक से निकला है। लिंक होता है राब्ता कायम करना किसी चीज़ के अंदर। लिंकिंग में क्या हो रहा होता है? जब आपने इस C कोड को चलाना होता है, एग्जीक्यूट करना होता है, तो आप बहुत से बिल्ट इन फंक्शंस को यूज़ कर रहे होते हैं अपने प्रोग्राम में। उन बिल्ट इन फंक्शंस को यूज़ करने के लिए आपको C की कुछ लाइब्रेरीज़ को यूज़ करना पड़ता है, कुछ हेडर फाइल्स को यूज़ करना पड़ता है। तो आपके इस सोर्स कोड को किसके साथ? C की जो लाइब्रेरीज़ हैं उनके साथ जब लिंक करवाया जाता है, उनके साथ जब जोड़ दिया जाता है तो वो लिंकिंग कहलाती है। लिंकिंग क्या है? मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ कि आपने सोर्स कोड के अंदर जो आप इंस्ट्रक्शंस लिख रहे हैं उसको और उसके साथ जो है आपकी C की लाइब्रेरीज़ हैं जिनके अंदर वो फंक्शन मौजूद हैं, जिन्हें हम ये भी कहते हैं कि वो एक्स्ट्रा फाइल्स भी हैं। तो इन दोनों को जोड़ देने का नाम जो है, इन दोनों को जोड़ देने का नाम या जोड़ देने का जो प्रोसेस है वो लिंकिंग कहलाता है। अब लिंकिंग के दौरान ही क्या हो रहा होता है? फाइल जो है वो क्या हो जाती है? फाइल सेव विद
.exe exe एक्सटेंशन के साथ जो है ये फ़ाइल आपकी लिंकिंग के दौरान सेव हो जाती है। तो ये exe फाइल बहुत से लोग जानते भी होंगे कि exe जो होता है ये एग्जीक्यूशन से निकला हुआ, तो ये एक ऐसी फ़ाइल होती है जो फाइल आपकी कंप्यूटर पे आपके सिस्टम पे रन करनी होती है, एग्जीक्यूट होनी होती है, चलनी होती है। तो ये फ़ाइल जो है लिंकिंग प्रोसेस के अंदर ये हमारी ये फ़ाइल भी क्रिएट हो जाती है, exe फाइल जिसको बोलते हैं। अब हमारा लास्ट स्टेप है जो है लोडिंग या रनिंग कह लें इसको, रनिंग प्रोग्राम। हम स्टार्ट में यही बात कर रहे थे कि प्रोग्राम की हमने एग्जीक्यूशन करवानी है, तो ये हम उस स्टेप पे पहुंच गए हैं। रनिंग और एग्जीक्यूशन एक ही चीज़ है कि रन करवाना या एग्जीक्यूट करवाना। अच्छा, रन प्रोग्राम तभी होगा जब वो एग्जीक्यूशन के काबिल हो जाएगा। उसका मतलब क्या है कि जब वो exe फाइल में कन्वर्ट हो जाएगा। अब इस स्टेप के अंदर लोडिंग या रनिंग प्रोग्राम के अंदर क्या होता है कि आपके सिस्टम का जो लोडर होता है वो आपके इस सोर्स कोड को, सॉरी अब ये हमारा सोर्स कोड जो है ये ऑब्जेक्ट कोड बन चुका है, तो हमारे इस ऑब्जेक्ट कोड को या हमारी इस exe फाइल को क्या करता है, वो हमारे मेमोरी के ऊपर रखवा देता है, यानी रैम के ऊपर रखवा देता है, ताकि लोड कर देता है और उसके बाद प्रोग्राम क्या हो जाता है जी, वो रन हो जाता है। मैं इसको रिपीट कर देता हूँ कि जब हमारी exe फाइल कन्वर्ट हो जाती है, हमें मिल जाती है, तो इस exe फाइल को लोडर जो होता है वो लोड कर देता है किसके ऊपर, मेमोरी के ऊपर, ठीक है जी, यानी रैम के ऊपर। अब जैसे वो रैम के ऊपर आया तो अब वो रनिंग कंडीशन में आ जाएगा, तो जैसे लोड होगा साथ ही प्रोग्राम जो है वो हमारा रनिंग उसकी हो जाएगी, यानी अब ये प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन मुकम्मल होगी। ये 5 स्टेप्स आपको फॉलो करने पड़ेंगे अगर आपने सी प्रोग्राम के अंदर जो है वो कोडिंग करनी है, सी प्रोग्राम की आपने एग्जीक्यूशन करवानी है, तो ये 5 स्टेप्स आपको फॉलो करने पड़ेंगे। आज का लेक्चर हमारा इतना है जी, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर।